नमस्कार, राम राम। आप सभी विद्यार्थियों को आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त होगा और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो उसमें हम लोग फिर से न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। कल जो भी हम लोग पढ़े थे उसके बेस पे न्यूमेरिकल। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अपने को क्या निकालना, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड निकालना एट अ प्लेस वेयर एंगल ऑफ डिप। तो क्या दिया हुआ अपने को, एंगल ऑफ डिप दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.3 गॉस। तो देखो रिलेशन मालूम होना चाहिए, जो भी हम लोग पढ़े हैं वो सारा रिलेशन जब मालूम है तभी हम लोग कर पाएंगे। तो ये कैसे होगा, तो जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ है वो क्या होता है, BE कॉस डेल्टा होता है। क्यों, क्योंकि भाई डेल्टा एंगल बना रहा था, जैसे जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो डेल्टा एंगल बना रहा था। तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो दो कंपोनेंट आएगा, एक आएगा हॉरिजेंटल, एक आएगा वर्टिकल। तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा साइन डेल्टा और हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो जाएगा, जैसे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड था, इसको रिजॉल्व करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा BE कॉस डेल्टा और ये आ जाएगा BE साइन डेल्टा। तो ये है अपने पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट और ये है अपने पास वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना है, BE कॉस डेल्टा। हॉरिजेंटल कितना दे रखा है अपने को, 0.3 कॉस दे रखा है। ये निकालना है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कैलकुलेट अर्थ मैग्नेटिक, ये निकालना है अपने को। और कॉस डेल्टा मतलब कॉस 60। तो अब सारा वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, तो BE ये हो जाएगा हाफ इधर आ जाएगा तो 0.6 गॉस। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0.6 गॉस हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ सारा सिंपल ही रहेगा, बस रिलेशन मालूम होना चाहिए। जो भी एंगल वाला रिलेशन हम लोग देखें वो रिलेशन अगर मालूम है तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का एट अ प्लेस इज √3 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो इतना कहने का क्या मतलब हो गया, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वो √3 टाइम्स है हॉरिजेंटल कंपोनेंट। देखो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज √3 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट, यही कह रहा है। अब कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप क्या हो जाएगा। तो एंगल ऑफ डिप क्या होता है, तो एंगल ऑफ डिप यहीं से निकालते हैं हम लोग, वर्टिकल अपन हॉरिजेंटल इज इक्वल्स टू √3। और ये जो चीज़ है यहीं से तो एंगल ऑफ डिप निकलता है, वो क्या होता है, tan डेल्टा होता है। tan डेल्टा किसके बराबर, √3 के बराबर। tan डेल्टा हो गया और √3 को हम लोग क्या लिख देंगे, tan 60 लिख देंगे। tan से tan खत्म, तो डेल्टा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। मतलब यही है अपने पास एंगल ऑफ डिप। तो ये भी सिंपल था, बस कहानी क्या बोल रहे हैं, ये सब रिलेशन याद होना चाहिए। रिलेशन याद है तो सब क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, द ट्रू वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट अ प्लेस इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप कितना दिया अपने को, डिप एट अ प्लेस इज 30 डिग्री। ठीक, द वर्टिकल प्लेन कैरिंग अ नीडल इज टर्न्ड अबाउट थ्रू 30 डिग्री फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन, एपेरेंट वैल्यू ऑफ डिप। अच्छा, तो जो एपेरेंट एंगल ऑफ डिप वो जो रिलेशन था वो रिलेशन यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या रिलेशन था, तो tan डेल्टा डैश, ये क्या था, एपेरेंट एंगल ऑफ डिप, वो किसके बराबर होता था, एंगल ऑफ डिप अपॉन में एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो ये हो गया अपने पास एक रिलेशन। तो देख लो ट्रू वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप इतना दिया, मतलब ये 30 डिग्री वाला है। उसके बाद कह रहा है कि कैरिंग ए नीडल टर्न थ्रू मैग्नेटिक मेरिडियन, तो ये दिया हुआ अपेरेंट वैल्यू ऑफ डिप निकालना, मतलब इसका वैल्यू निकालना अपने को। तो सारा मशीन में रखा जाए, सारा वैल्यू इस मशीन में रख के देखा जाए क्या मिलता अपने को। तो tan डेल्टा कहने का मतलब tan 30 डिग्री, cos थीटा कहने का मतलब cos 30 डिग्री। ठीक, अब सारा वैल्यू रख के देखा जाए इसमें क्या क्या मिलेगा अपने को रिजल्ट। तो tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/tan 30 1/√3 और cos 30 का वैल्यू √3/2। तो √3/2 मतलब यहाँ √3 लिख देते हैं और यहाँ 2 लिख देते हैं, तो कुल मिला के आ जाएगा 2/3। और 2/3 क्या आ गया, tan डेल्टा डैश, और यहाँ से डेल्टा डैश अगर निकालना तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/3। या आ गया अपना आंसर। सिंपल था, कुछ बहुत हार्ड नहीं है, सब सिंपल है, बस रिलेशन पे बेस्ड है सारा चीज़ कि कैसे हम लोग रिलेशन को याद रखें। अब देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ तो कह रहा होगा, डिप एंगल इज नोन टू बी 45 डिग्री। तो क्या पता चल गया, डिप एंगल पता चल गया, एंगल ऑफ डिप पता चल गया। एपेरेंट डिप व्हेन डिप सर्कल इज प्लेस्ड एट 45 डिग्री एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। कह रहा है कि जो एपेरेंट डिप व्हेन डिप सर्कल इज प्लेस्ड, ये नहीं है, एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। डिप सर्कल कहने का क्या मतलब है, यही cos थीटा के बारे में बात कर रहा है। अब हमको फाइंड क्या करना है, एपेरेंट डिप फाइंड करना है। तो फिर से यही वाला रिलेशन, ये वाला रिलेशन फिर से लगाएंगे। तो क्या है रिलेशन, tan डेल्टा डैश इज इक्वल्स टू tan डेल्टा अपॉन में cos थीटा।
ठीक है, फिर से फाइंड क्या करना अपने को, फाइंड करना एपेरेंट डिप फाइंड करना, मतलब टेन डेल्टा डैश ही फाइंड करना। तो टेन डेल्टा में क्या हो जाएगा 1045 डिग्री, क्योंकि डिप एंगल है वो, और थीटा में क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। 1045 डिग्री का 1 और कॉस 60 डिग्री का 1/2, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 2। 10 डेल्टा डैश का वैल्यू कितना आ गया 2, और डेल्टा डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 10 इनवर्स 2, और ये क्या है अपने पास एपरेंट एंगल ऑफ डिप है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ आ गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है कि अ डिप सर्कल इज प्लेस्ड इन जियोग्राफिकल मेरिडियन, तो पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एक डिप सर्कल है जिसको हम लोग प्लेस करें जियोग्राफिकल मेरिडियन एट अ प्लेस वेयर डिप एंड डिक्लिनेशन आर नोन टू बी रिस्पेक्टिवली इतना। ये डिप एंगल है, ये डिक्लिनेशन एंगल है, तो क्या फाइंड करना अपने को, डिप सर्कल फाइंड करना। तो फिर से वही कहानी, क्योंकि फिर से अपने को क्या फाइंड करना है, डिप, तो एपरेंट डिप फाइंड करना। क्या क्या दे रखा है, डिप दे रखा है, डिक्लिनेशन दे रखा है, तो फिर से वही रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। देख लो, बोल रहे हैं ना, केवल रिलेशन अगर याद है तो हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे भी कौन सा फॉर्मूला, वही 10 डेल्टा डैश इज इक्वल्स टू 10 डेल्टा अपॉन में कॉस थीटा। अब पहले क्या है, डिप है, फिर डिक्लिनेशन, मतलब ये डेल्टा है अपने पास और ये थीटा अपने पास। तो डेल्टा में 1030 और थीटा में cos 45। अब ये तुम लोग सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर रूट में 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते। देखो तुरंत हो जा रहा, हमको लगता है 10 मिनट का वीडियो बनेगा ये। तो अब अगला क्वेश्चन है क्या है, इफ़ θ1 एंड θ2 बी एपेरेंट डिप ऑफ एंगल, मतलब एपेरेंट डिप एंगल दे रखा कितना अपने को θ1 और θ2 ऑब्जर्व इन 2 वर्टिकल प्लेन एट राइट एंगल टू ईच अदर। अच्छा, दोनों वर्टिकल प्लेन एक दूसरे के राइट एंगल में है। देन द ट्रू एंगल ऑफ डिप इज गिवन बाय, ट्रू एंगल मतलब वही जो एपेरेंट है, ट्रू जो एंगल ऑफ डिप है वो फाइंड करना अपने को। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें θ1 तो tan θ1 लिखेंगे, एपेरेंट एंगल ऑफ डिप ये किसके बराबर होगा, ट्रू एंगल ऑफ डिप tan θ लिख देंगे जो पूरा थीटा है। ठीक है, और जो दोनों एक दूसरे के राइट एंगल में है तो इसका हम मान लेते हैं कॉस थीटा, यहाँ ले लिया है तो यहाँ कुछ और ले लेते हैं, अल्फ़ा ले तो हम भी अल्फ़ा ही ले लेते हैं, कॉस अल्फ़ा हो गया। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, tan θ2 इज इक्वल्स टू tan θ कॉस 90 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि भाई दोनों एक दूसरे से पर मतलब क्या लिखा है, ऑब्जर्व इन 2 वर्टिकल प्लेन एट राइट एंगल टू ईच अदर, इस तरीके से रखे हैं। तो अगर एक थीटा बनाएगा तो दूसरा क्या बनेगा 90 माइनस थीटा बनाएगा। ये हो गया। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा हो जाएगा। तो अब देखो करना क्या है अपने को, यहाँ पे करना ये है कि ये अपने को इस तरीके का रिलेशन लेके आना। अब होता क्या है ना कि ट्रिग्नोमेट्री में इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि करेंगे क्या, क्योंकि ऑप्शन दे रखा है कि हमको कौन सा ऑप्शन आएगा। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा मदद ले लेंगे जो यहाँ पे सॉल्व किया उसका। वैसे तो हम क्या बात करें, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, तो करने को क्या क्या कर सकते हैं हम लोग को फाइंड क्या करना, एक रिलेशन फाइंड करना जिसमें थीटा भी होगा, मतलब डिप एंगल भी होगा, एपेरेंट डिप भी होगा, और अपने पास अल्फ़ा है नहीं, मतलब इन दोनों को कैंसिल करना है, इन दोनों को यहाँ से हटाना है। तो मतलब ऑप्शन अगर देखा जाए, सारे ऑप्शन को अगर देखें हम लोग, तो सारे ऑप्शन में अपने को ये वाला एंगल नहीं मिल रहा, इन दोनों को हटाना है। तो इन दोनों को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं डिवाइड करेंगे तो ही हटेगा। तो डिवाइड करने वाला कहानी से हटेगा। अब करते कैसे हैं, तो जो यहाँ पे सॉल्व किया उस तरीके बता रहे। तो यहाँ पे क्या क्या है, मतलब दोनों का रेसिप्रोकल निकाला है और रेसिप्रोकल निकाल के ऐड किया है। तो दोनों का रेसिप्रोकल निकाल के कहने का मतलब क्या हो गया, 1/tan θ1 लिख देंगे। तो 1/tan θ1 लिख देंगे। तो जब 1/tan θ1 लिखेंगे तो इधर भी क्या लिखना पड़ेगा, कॉस अल्फ़ा अपॉन में tan θ, लेकिन स्क्वायर भी करना है तो स्क्वायर भी कर दिए। और इधर क्या हो जाएगा अपने पास रेसिप्रोकल, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस कर लेंगे दूसरा इक्वेशन का भी रेसिप्रोकल और स्क्वायर tan स्क्वायर θ2, प्लस में इसका भी रेसिप्रोकल, तो कॉस 90 माइनस थीटा को हम लोग लिखेंगे साइन थीटा, और स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में आएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/tan स्क्वायर θ1 प्लस 1/tan स्क्वायर θ2, और नीचे आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब ये जो है ये 1 के बराबर हो जाएगा, ये भी tan स्क्वायर थीटा है, ये
अब सबका जब रेसिप्रोकल मतलब 1/10 को कॉट लिखेंगे, 1/10 को भी कॉट लिखेंगे, 1/10 को भी कॉट लिखेंगे, मतलब सारा आंसर अपना किस में आएगा, कॉट में आएगा। तो सारा आंसर कॉट में और प्लस में, तो ये माइनस में था, ये प्लस में, तो ये ऑप्शन सही है। तो ये सोचना पड़ेगा कि हम कैसे करें, मतलब तरीका कई सारा हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कई सारा हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम क्या, हमको देखें यहाँ पे इसको हटाना है, इसको हटाने के लिए क्या, ये तो पता चल गया अपने को साइन अल्फा का, दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan बनेगा, हटेगा नहीं, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। तो इसको स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए क्या, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये सब जब इतना सोच पाएंगे तब इस टाइप का क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन फंसा देगा। और इस टाइप का क्वेश्चन जब कभी भी एग्जाम वगैरह में आए तो इसको लास्ट के लिए छोड़ दो, क्योंकि अगर आ रहा है, पता है क्या करना है तो सॉल्व कर लो, लेकिन नहीं आ रहा है तो टाइम खाएगा, वो टाइम ही बर्बाद करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्या, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ये कह रहा है कि द शिप इज़ टू रीच एट अ प्लेस ऑफ 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब देखो डायरेक्शन बना हुआ है, नॉर्थ है इधर, इधर साउथ है, इधर वेस्ट है। शिप को पहुंचना कहाँ है, यहाँ पहुंचना है। शिप को दूसरे कलर से हाईलाइट कर दे रहे हैं, शिप को पहुंचना है, इस ग्रीन वाले से हाईलाइट कर रहे हैं, यहाँ पहुंचना है शिप को। ठीक है, अब क्या है, शिप इज़ टू रीच एट अ प्लेस ऑफ 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, देख लो ये एंगल बन रहा है 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, यहाँ पहुंचना है शिप को। अब कह रहा है कि इन व्हाट डायरेक्शन शुड इट बी स्टीयर्ड इफ एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एट अ प्लेस इज 16 डिग्री वेस्ट। तो कह रहा है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो है 16 डिग्री वेस्ट है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहने का क्या मतलब हो गया कि ये जो चीज़ है ये जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन मतलब वो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है। मतलब यहाँ से अगर हम लोग बात कर लेंगे, ये जो अगर हम लाइन बनाते हैं, मान लो लेट अस सपोज ये लाइन जो बना दी हम, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए इधर, ये हो गया, हाँ ये जो हम बना दिए ये है अपने पास मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल। एक और ले लेते हैं इसी तरीके का, इस तरफ से 16 डिग्री, तो थोड़ा सा इधर लेना पड़ेगा इसका। ठीक है, जैसे मान लो ये हो गया, तो ये जो भी हम बनाए हैं ये है अपने पास मैग्नेटिक नॉर्थ, ये है अपने पास मैग्नेटिक साउथ, ये है अपने पास मैग्नेटिक ईस्ट, और ये है अपने पास मैग्नेटिक वेस्ट। तो 16 डिग्री अगर यहाँ से झुका हुआ है तो हर तरफ से ये क्या हो जाएगा, 16 डिग्री झुक जाएगा। जैसे हर जगह एंगल का जो गैप आ जाएगा कितना आ जाएगा, 16 डिग्री आ जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग बताने जाएंगे कि ये अपने पास मैग्नेटिक नॉर्थ है, और जो कंपास होगा, जो भी अपने पास शिप है उसके पास जो कंपास होगा मैग्नेटिक कंपास भी होगा और जोग्राफिकल कंपास भी होगा। तो जो मैग्नेटिक कंपास है वो कहीं ना कहीं 16 डिग्री इंक्लाइन कर गया। वही कह रहा है कि अब प्लेस शिप को पहुँचना यहाँ पे है। ठीक, जो ओरिजिनल जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ या जोग्राफिकल साउथ वेस्ट से 20 डिग्री जो यहाँ बोला है। फिर कह रहा है कि इन व्हाट डायरेक्शन शुड बी स्टीयर, उसको किस एंगल पे घुमाया जाए इफ द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एट द प्लेस इज 16 डिग्री वेस्ट, और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कितना है, 16 डिग्री वेस्ट की तरफ एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है। तो ये 16 डिग्री वेस्ट की तरफ एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, तो ये 16 डिग्री वेस्ट हो जाएगा, तो इधर भी तो 16 डिग्री इधर खिसकेगा। जैसे मान लो ये जब नॉर्थ 16 डिग्री खिसका है तो वेस्ट भी कितना खिसकेगा, 16 डिग्री वेस्ट भी खिसक जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये एंगल जो हो जाएगा वो भी, अरे यार हमको पहले इसको साफ करना है। हाँ, तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल जो है ये भी कितना है, 16 डिग्री वेस्ट खिसक जाएगा। ये भी एंगल खिसकेगा, ये भी एंगल खिसकेगा। अब बोल रहे कि किस डायरेक्शन में शिप को लेके जाना है। तो शिप को लेके जाने के लिए देखो हमको सबसे पहले यहाँ पे अगर हम हैं तो हमको लेके यहाँ पे आना है, तो कितना एंगल जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये जो है आपस में 90 डिग्री है, देख लो ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है, ये वाला एंगल। तो ये कितना एंगल है, तो अगर ये बात करने जाएंगे नॉर्थ और वेस्ट वाला, तो अगर देखो ये पूरा यहाँ से हमको पहुँचना यहाँ है, ठीक, पहुँचना यहाँ है, नॉर्थ और वेस्ट में कितने का एंगल बनेगा, तो नॉर्थ और वेस्ट में एंगल बनेगा 90 डिग्री का। देखो हम एंगल फाइंड करके कितना एंगल हमको घुमाना पड़ेगा। तो नॉर्थ अगर मान लो हम यहाँ पे हैं और हमको यहाँ पहुँचना तो कितना एंगल घुमाना पड़ेगा, तो नॉर्थ और वेस्ट में कितने का एंगल बन गया, 90 डिग्री का, प्लस ये छोटा सा एंगल भी हमको चलना पड़ेगा ना, तभी तो हम यहाँ पहुँचेंगे। हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ पहुँचना है अपने को। तो अगर हम सबसे पहले नॉर्थ से वेस्ट आएँ तो 90 डिग्री आएँ, हर एक एंगल के बीच में 90 डिग्री का होगा, और ये जो छोटा सा एंगल है वो भी तो चलना पड़ेगा। तो छोटा सा एंगल कैसे चलेंगे, तो कह रहा था कि जो साउथ वेस्ट है उससे उसको कितना जाना है, 20 डिग्री जाना। तो मतलब ये पूरा एंगल 20 है और ये छोटा सा एंगल 16, मतलब ये यहाँ तक जो एंगल बन रहा है यहाँ तक वो 20 डिग्री बन रहा है,
और यहाँ तक जो एंगल बन रहा है वो 16 डिग्री बना, तो ये छोटा एंगल कितना हो जाएगा 4 डिग्री। कैसे निकालेंगे, तो 20 डिग्री माइनस 16 डिग्री, तो कुल मिला के अगर वो उस डायरेक्शन में है तो उसको कितना स्टेयर करना पड़ेगा, तो 94 डिग्री एंगल का स्टेयर करना पड़ेगा अगर वो इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में। अगर वो नॉर्थ में है, अगर हम उसको मैग्नेटिक नॉर्थ से देखेंगे और उसको 20 डिग्री और साउथ वेस्ट जाना है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ से उसको कितना एंगल घूमना पड़ेगा, 94 डिग्री का एंगल घूमना पड़ेगा। अगर हम ऐसा बोल दे वो केवल वेस्ट डायरेक्शन में है, मतलब ओरिजिनली जो शिप है वो वेस्ट डायरेक्शन में था, तो वेस्ट डायरेक्शन में था और उसको यहाँ पहुँचना था 20 डिग्री ऑफ साउथ वेस्ट पहुँचना था। तो 20 डिग्री ऑफ साउथ वेस्ट पहुँचना था, तो यहाँ हम ऐसा मान रहे कि वो यहाँ घुमा लिया अपना शिप, ठीक है, वो यहाँ अपना शिप इतना घुमा लिया, जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ, जोग्राफिकल वेस्ट से वो 20 डिग्री घुमा रहे हैं, लेकिन एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कितना का है, 16 डिग्री का। तो उसको वापस कितना एंगल आना पड़ेगा वहाँ पे पहुँचने के लिए, तो वापस जो एंगल आना पड़ेगा वो केवल कितना आना पड़ेगा, 4 डिग्री का आना पड़ेगा, ठीक है। अगर मतलब वो ओरिजिनली इधर कहीं चल रहा है, इस एरिया में कहीं चल रहा है, तो जो केवल स्ट्रेट एंगल होगा कितना हो जाएगा, 4 डिग्री होगा। लेकिन अगर उसको हम यहाँ से नॉर्थ से अगर उसको देखने जाएंगे तो उसका टोटल जो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 94 डिग्री। तो यहाँ पे देखना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है कि इन व्हाट डायरेक्शन शुड बी स्ट्रेट इफ एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एट द प्लेस इज 16 डिग्री वेस्ट, तो 16 डिग्री वेस्ट कह रहा, तो यहाँ से एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 16 डिग्री वेस्ट, 16 डिग्री वेस्ट, तो नॉर्थ से बात कर रहा कि नॉर्थ से उसको कितना एंगल जाना पड़ेगा। देखो द शिप शुड बी स्ट्रेट 94 डिग्री, तो नॉर्थ से अगर बात करें तो कितना जाना पड़ेगा, 94 डिग्री। वेस्ट से बात करेंगे तो केवल एंगल ऑफ स्ट्रेट कितना हो जाएगा, 4 डिग्री का हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कहाँ कैसे कितना घुमाना है। तो उम्मीद करते हैं जो भी आज हम लोग डिस्कस किए सब समझ आएगा। अब इसके बाद जो न्यूट्रल पॉइंट वगैरह है, जो भी है पेपर मतलब टॉपिक डिस्कशन है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ठीक है, आज का वीडियो इतना ही रहने देते, छोटा है लेकिन बहुत सारा 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किया, इससे ये पता चल जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है, मतलब किस किस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो ठीक है, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राम राम, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, मस्त रहो, जहाँ भी रहो।